आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है, 60, 120, 365 या फिर 465। तो शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है, पहला का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए क्या होगा सही जवाब, पहला का बी ऑप्शन नंबर बहुत अच्छा है, 120 इसका सही जवाब हो जाएगा। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितनों दिनों तक जीवित रहती है, 120 दिनों तक जीवित रहती है। ठीक है, पहला का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है हृदय, प्लीहा, वृक्क या फिर अस्थिमज्जा। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो शमशान कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा इसका सही जवाब है। ठीक है, प्लीहा जो होता है वह लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है। ठीक है, दूसरा का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है, चूहा, खरगोश, बिल्ली या फिर चमगादड़ में। तो तीसरा का सही जवाब हो जाए आपका चमगादड़ में पाया जाता है। ठीक है, लक्ष्य निर्धारण हेतु जो रडार तंत्र होता है वह किसमें पाया जाता है, तो सही जवाब आपका चमगादड़ में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, पोषक पदार्थ की कमी के, संक्रमण के, विपत्ति के या फिर इसमें से कोई नहीं। तो एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, सही जवाब हो जाएगा आपका संक्रमण के प्रति होता है। ठीक है जी, एंटीबॉडी का जो मुख्य कार्य होता है वह किसके विरुद्ध होता है, तो संक्रमण के विरुद्ध होता है। चौथा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। ठीक है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन स्टार्ट करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जीवद्रव या फिर पट्टिका अणु। आंसर क्या होगा इसका, तो पांचवा का सही जवाब है फ्रेंड्स डब्ल्यूबीसी इसका सही जवाब होगा, पांच का ऑप्शन नंबर बी हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, हृदय, तिल्ली, अस्थि मज्जा या फिर यकृत। तो छठा का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स मानव शरीर में लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। छठा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, छठा का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है, इरिथ्रोसाइट्स, इसियोनोफिल्स, ल्यूकोसाइट या फिर इसमें से कोई नहीं। तो लाल रक्त कणिकाएं जो है किस नाम से जानी जाती है, सही जवाब जो है इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है जी, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है लाल रक्त कणिकाएं। सातवां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 8वां नंबर कि उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी, उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार बढ़ेगा, संख्या घटेगी, आकार घटेगा या फिर संख्या बढ़ेगी। चलिए 8 का आंसर बताइए क्या होगा आंसर। तो फ्रेंड्स याद रखिए 8 का सही जवाब है संख्या बढ़ेगी। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया, कुत्ता, गाय, बिल्ली या फिर बकरी। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी का सही आना चाहिए। 9 का सही जवाब हो जाएगा कुत्ता को, इसका सही जवाब है। ठीक है, मानव ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया, कुत्ता को। 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पदार्थ की पूर्ति की जाती है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा, ठीक है, किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, गर्भाशय, अंडाशय, अपरपोषिका या फिर बीजांडसन। तो 10 का सही जवाब याद रखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब का। ठीक है, बीजांडसन इसका सही जवाब है। 10 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होगा सही जवाब इसका, बुद्धि का केंद्र। 11 का आंसर बताइए। 11 का सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, ए बी या फिर ओ। तो किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, 12 का सही जवाब हो जाएगा ए बी में। ठीक है फ्रेंड्स, ए बी इसका सही जवाब है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, 12 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ए बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। तो मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स मस्तिष्क कोशिकाएं। 13 का ये हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। भूख लगने व भोजन की दृष्टि, ठीक है, दृप्ति यहाँ पूछा है
की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस में ऐसा होता है। ठीक है, 14 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस में होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास, ठीक है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 15 का सही जवाब है फ्रेंड्स। अब 15 का सही जवाब देखते हैं कौन बताता है। ठीक है, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड का। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी जो है, अल्ट्रासाउंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्ट्रासाउंड याद रखिए, 15 का डी इसका आंसर है जी। ठीक है, 15 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? इसमें से कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, अग्नाशय, यकृत या फिर जठर ग्रंथि, इसमें से कौन एक ग्रंथि नहीं है? 16 का सही जवाब हो जाए जठर जो होता है यह एक ग्रंथि नहीं है फ्रेंड्स, 16 का डी हो जाएगा। ठीक है, जठर जो है यह एक ग्रंथि नहीं है, 16 का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, कि सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम किससे संबंधित है? यकृत, नाड़ी, हृदय, मस्तिष्क। सेरिब्रम जो होता है वह किससे संबंधित है? 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो 17 का सही जवाब है सेरिब्रम जो होता है आपका मस्तिष्क से संबंधित है, 17 का डी हो गया जी। ठीक है, 17 का डी हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह के खोजकर्ता, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? 18 का सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर लैंड स्टीलर जो है वो रक्त समूह के खोजकर्ता है, 18 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? ए बी या फिर ओ? 19 का आंसर बता दीजिए, 19 का आंसर बता दीजिए क्या होगा? किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? 19 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, चलिए 20, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? फेफड़े, यकृत, हृदय या फिर वृक्क? तो अपोहन का प्रयोग जो होता है किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? 20 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यकृत इसका सही जवाब है। ठीक है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यकृत इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की जो अशुद्धियां होता है वह किस अंग में जाकर छनती है? फेफड़ा, हृदय, यकृत, वृक्क में? आंसर बताइए इसका। तो रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? तो 21 का सही जवाब है फ्रेंड्स वृक्कों में। ठीक है, 21 का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? फ्यूमेरिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, जल या फिर लैक्टिक अम्ल? तो अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? 22 का आंसर, 22 का फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल होता है इसका। ठीक है, अनॉक्सी श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो आपका लैक्टिक अम्ल होता है, 22 का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 23 नंबर, कि श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया किसमें संपन्न होती है? हरित लवकों में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में? श्वसन की क्रिया किसमें संपन्न होती है? 23 का आंसर क्या? श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, 23 का सही जवाब है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? ऑस्टिया, ट्रेकिया, रेडुला या फिर अस्कुलम? तो स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? 24 का सही जवाब है अस्कुलम कहलाता है, 24 का डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का, फ्यूमेरिक अम्ल का, लैक्टिक अम्ल का? इसमें से कोई नहीं। तो क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? 25 का सही जवाब है पायरुविक अम्ल का। ठीक है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, तिल्ली में, यकृत में या फिर वृक्क में? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? सही जवाब हो जाए आपका मानव यूरिया का जो निर्माण होता है फ्रेंड्स यकृत में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण होता है वह यकृत में होता है, 26 का सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रसारण, सक्रिय परिवहन, विसरण या फिर डायलिसिस? तो कृत्रिम गुर्दा जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 27 का सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, डायलिसिस पर, डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स, 27 का डी हो गया। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, अंड ग्रंथि में, अंडवाहिनी में या फिर इसमें से कोई नहीं? तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? 28 का सही जवाब हो जाएगा अंडवाहिनी में होता है फ्रेंड्स निषेचन की क्रिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन है, नेफ्रॉन जो है किससे संबंधित है? नेफ्रॉन किससे संबंधित होता है? यकृत, गर्भाशय, वृक्क या फिर हृदय? नेफ्रॉन किससे संबंधित है? 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा जी? नेफ्रॉन जो होता है वह किससे संबंधित है? 29 का सही जवाब हो जाएगा आपका नेफ्रॉन जो होता है वह वृक्क से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो वृक्क से संबंधित होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 29 का सी, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया, अमोनिया, अमोनिया नाइट्रेट या फिर यूरिक अम्ल? तो मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? सही जवाब हो जाएगा आपका 30 का ऑप्शन नंबर ए, यूरिया इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 30 का ऑप्शन नंबर ए हो गया फ्रेंड्स, यूरिया इसका सही